राम राम जी, सभी को उम्मीद करते हैं कि सारे ठीक ठाक हो गए। भाई हम भी ठीक ठाक है। करते हैं एक और नए व्लॉग की स्टार्टिंग। और व्लॉग रहेगा ऐसा कुछ कि मेरे हस्बैंड जो उनका ऑपरेशन हुआ था, उनके जो टाके थे वो गए निकल, क्योंकि उनके टाके लो वाले थे, जो मतलब स्टेपलर वाले बोलते हैं वो वाले टाके थे, वो गए हैं निकल। तो अब थोड़ा थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा ठीक हो जाएंगे। अब सुबह सुबह भी खेत में पैदल गए हैं, बाइक वगैरह पे कुछ है ही नहीं है कि जहाँ तक जाया जाएगा वहाँ तक जाऊँगा। आगे देख लूँगा, कोई मिल गया तो उनके साथ चला जाऊँगा। और भी आज है मेरी बेटी की छुट्टी, क्योंकि पता नहीं आज किस चीज़ की छुट्टी है, मेरे को तो इस बात का नहीं पता। बस कॉल आई थी मैम की क्या छुट्टी है, तो चलो ठीक है भाई, छुट्टी है तो भाई मच्छर बताइए किस किस के घर में कितने हो रहे हैं भाई। मार तो मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बार वाही का रहना खेता की साइड में कोई फ़ायदा नहीं है, काम में रहने का फिर भी फर्क है। हम तो ये बार वाही पड़े हैं, शाम में गोबर कूड़ा कचरा का ढेर लगे पड़े हैं, तो जमा बस जीना आराम हो रहा है हमारा तो। और रही भाई दूसरी बात, मैं सुबह का अपडेट दे देती हूँ, मेरा कौन सा मन चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है, और क्या सिचुएशन है, क्या मेरी मतलब जर्नी रही यहाँ तक की। मैं भाई सभी ना बता दूँ कि तीसरा लगने में 3 दिन थे जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे को नहीं पता था, क्योंकि घर की हालात थोड़े बहुत ख़राब चल रहे थे उस टाइम मतलब समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें क्या ना करें, कैसे करें। और तीसरी बात रही कि तीसरा लगने के बाद जब मेरा मतलब ऐसा हुआ कि उल्टी लगनी शुरू हुई, तो मैंने एहसास हुआ, तो मैंने टेस्ट करा तो क्लियर हो गया था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये खुशी भी थी, गम भी था, क्योंकि इतना जल्दी हुआ जो सोचा नहीं था अभी तक तो ऐसा कुछ होगा। क्योंकि छोटी बेटी भी अभी 2 साल की हुई है, और कोई करने वाला भी नहीं है, कोई बड़ा छोटा भी नहीं है घर पे। क्योंकि देखो सास भी नहीं है, कोई दरानी जेठानी कुछ नहीं है मेरा, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। और रही बात दूसरी कि एक परेशानी ये रहा है, मेरी बेटी किसी के पास नहीं जाती है। ऐसा हो ना कि कहीं दूसरे के साथ में रह ले गई कुछ दिन, तो मैं ये छोड़ दूँ, मेरी सिस्टर के पास छोड़ दूँ या इसकी बुआ के पास छोड़ दूँ कि इतना मैं दूसरे बच्चे की केयर कर सकूँ। भाई 3 बच्चे पालने कोई आसान बात नहीं होती, क्योंकि बड़ी का भी काम करवाना पड़ता है। अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है, वो भी अभी 6 साल की है, फिर भी मैनेज करेंगे। जो भी भगवान की मर्जी है, या तो बंदा कुछ नहीं कर सकता, भगवान जो चाहेगा वही होगा। भगवान ने चाहा कि जल्दी से एक और बेबी आए तो भाई मंजूर है। ये मेरी बेटी है छोटी तन्वी। और भाई मैं सभी को बता दूँ, मेरी जर्नी यही रहती है 2 महीने मतलब उल्टी वगैरह लगना, थकान रहना, कुछ काम नहीं कर मतलब सोचती हूँ कि मैं 2 घंटे में सारा घर का काम निपटा दूँ, मैं कपड़े वगैरह धो दूँ, लेकिन नहीं हो पाता। फिर भी धीरे धीरे मैनेज कर रहे हैं अपना सब कुछ। भैंस भी है, उसका दूध वगैरह निकालना, गोबर गिरना, और वही साफ़ सफाई करना, तो देखो सारा काम हुआ एक लेडीज ने। और इस हालात में करना थोड़ा मुश्किल हुआ है, क्योंकि जब तक 5 मंथ नहीं लगता तब तक मतलब परेशानी बहुत ज़्यादा रहा है। तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो। देखो ये तन्वी है, वो मानवी है, ये मैं हूँ। मैं सभी ना अपडेट देती हूँ। मेरी बहना ना, मेरा 4 मंथ चल रहा है अभी, और 1 महीना और थोड़ी तकलीफ़ रहेगी, उसके बाद मैं कुछ भी कर लूँ, कितना वज़न उठा ले, मेरा कोई तकलीफ़ ना होती। क्योंकि पहले तो इन्हीं भाई आपकी बार देखते हैं भी क्या कंडीशन रहती है। बाकी सब कुछ नॉर्मल, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने टेस्ट वगैरह करवाए थे, ऐसा कुछ भी नहीं आया था। और भाई जिसका घर में बीमारी बढ़ जाए ना, तो उसे ना बड़ी मुश्किल हुआ है सच में ही। मतलब भगवान ने ऐसी गरीबी किसी ने मत दिखावा, और इतना दुख दर्द किसी ने मत देवा कि मतलब 2 टाइम की रोटी खानी भी मुश्किल हो जाए। कि देखो 3 साल हो गया हमारा बीमारी बड़ी ना, क्यों पहले सास का थी, मेरी सास रही 1.5 साल बीमार, उसका थी कैंसर। जिस टाइम मतलब आखिरी स्टेज आई, उस टाइम नोबेरा पटिया कि कैंसर है। वो बुधवार ने आई थी मतलब इस हारत है,
और बुधवार ने ही वो पूरी हो गई थी 1 बजे से, 1:30 बजे के करीब वो पूरी हो गई थी। वो 1 हफ्ता रही, सभी रिश्तेदार फेंट कर चले गए थे। उसके बाद थोड़े दिन के बाद मेरा जेठ जी बीमार रहने लगे, क्योंकि वो पहले भी रहा करते, उनका सर्रोसाइटिस थी और उसका कुछ और भी बीमारी थी। उसने कदे मरते बताई को ना वो किसी ने डॉक्टर के साथ लेके जाया करता, साथ में कहना मापे ले आऊँगा, किसी ने ना लेकर जाया करता। उसका नो था कदे किसी ने ना बेरा पड़ जाए तरह की बीमारी है। ठीक, जिस टाइम लास्ट उसका भी जब बनो होया ना कि हाँ अब तो मतलब कंट्रोल तो बाहर जाली बात है, उस टाइम वो घर पे आए, वो घर पे रहने लग गए। उस दिन भी रात ने फ़ोन कराया कि मेरे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और तुम आ जाओ। वो खेत में ही रहा करता, घरा भी आ जाता खेत में, तकरीबन खेत में ही रहा करता, घरा बहुत कम रहा करता वो। तो देखो वो भी 1.5 महीना रह गया बीमार घर पे। जो पिछली क्लिप जो पहले से जुड़े हुए मेरे साथ, उनने बेरा भी एक सिचुएशन चल रही थी उस टाइम। मतलब एक दिन हो रहा था कि आज का कट गया तो कल का पता नहीं क्या होगा। और जिस दिन वो पूरे भगवान की करनी है उस दिन ही उसकी बहन आई। उसकी बहन आई थी 4:45 बजे, वो ख़त्म हुए थे 7:15 बजे। तो शुक्राना है भाई जिंदे जी उसकी बहन तो मिल लिया, वो भी मिल ली, थोड़ा नु हो गया हाँ भाई तेरा भाई ठीक ठाक था। मरने के बाद आओ बंदा तो कुछ नहीं मिलता, ना बोल कर बता सकता, ना कुछ कह सकता कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ ना हूँ, कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सेवा करी या नहीं करी, वो कुछ नहीं बोल सकते है ना। और रही बात दूसरी तीसरी, और उसकी मतलब डेथ होने के बाद 1.5 महीने के बाद ये खाट पर बैठ गए थे। इनके पहले तो ये वाली दिक्कत थी, यहाँ से जो नस की दिक्कत होती है, मतलब उल्टियाँ लगना और दर्द पेन इतना होना कि भयंकर 2-2 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं, जो खा ले पी ले सब उल्टा, दर्द में किलकियाँ लगना, वो वाली कंडीशन थी। धीरे धीरे इसके पाँव रीढ़ की हड्डी में दिक्कत होगी, फिर उसके पाँव में दिक्कत होगी, वो खाट पर बैठ गई। तो भाई तो 6 महीने वो उठाए अंडे, आज कौन से डॉक्टर का, आज कौन से डॉक्टर का, ना वो मतलब बाइक पर जा सकते, ना वो किसी चीज़ पर बैठ सकते, तो गाड़ी में लेके जाना। ये रोहतक जा रहे थे 1,000 रुपये ले अगला गाड़ी वाला। पानीपत गए तो 1800 रुपये, सोनीपत लेके गए और भी 1800 रुपये, हिसार लेके गए और 2200 रुपये किराया। तो आज हमारे किराए में कम से कम 50,000 रुपये तो किराए के लाग लिए गाड़ी के। और भाई फिर ऑपरेशन करवाना, तो मतलब ऐसा कुछ जमींदार में क्या हुआ है, ऐसा कुछ नहीं बचता मेरे भाई। सब नन्हो हाँ जमींदार है तो ये तो बेरा निके बन रहे हैं, जमींदार का जो करा है ना उसने नन्हो बेरा पटा है, हाँ भाई तने के बचा है, कुछ नहीं बचता। जो ये तो पहले जीरी लाग गई है, इतना की जीरी ना होती जितना हमने पहले उठा ली उस पर। तो हमने बेरा भाई घर चलाना कितना मुश्किल हुआ है। और जिसका घर में 2-2 बेटी हैं, रिश्तेदार, मतलब हर एक फर्ज निभाना पड़ा है। मैं कोथड़ी भी देख आई हूँ मेरी ननद की, मैं कोथड़ी की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि हालात ख़राब हो गए थे। यहाँ तो बैठे थे बस में बैठ गए, मेरी छोटी बेटी का उल्टी लगनी शुरू हो गई थी, दूर तक उसका उल्टी लगी, तो मतलब इतनी हालत सी ख़राब हो गई, वो बिल्कुल हाथा में आ गई थी छोरी। तो ओड़ा गए, फिर भी मन सा नहीं कराया कि वीडियो बनावा या कुछ दिखावा भी, कुछ दिखाने का हो तो दिखावा भी। मैं देखो सच्चाई बताऊंगी, एक सूट, एक पैंट शर्ट और था 2 किलो घेवर था, 1 किलो बिस्कुट थे, 1 किलो मट्ठी थी, 1 किलो पेठा की मिठाई थी, 1 दर्जन केले थे। भाई मैं यही लेकर गई थी, मेरा इतना ही ब्योत था, इससे ज़्यादा मेरा ब्योत नहीं था। तो मैं क्या दिखा दी, क्योंकि मैं पहले जाया करती थी, मैं बहुत कुछ लेकर जाया कर दी। अब की बार हमारे कंडीशन इतनी नहीं थी, जितना हमारा ब्योत था उसी हिसाब तो मैं लेकर गई थी। और बुआ के सूट आप लोगों ने देख लिए होंगे, बुआ 20-22 दिन रह कर गई है, उसकी हमने गिले दे दी। ठीक है, तो भाई जिसके घर में बीमारी बढ़ जावा है ना 3-3 साल लगातार, तो उन आदमियों ने बेरा हुआ है कि तमने घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। बात तो कोई भी मार देवा है, स्वाद लेने तो कोई भी आ जाएंगे, बैठ कर ना कहेंगे हाँ कुकर चला रहे हो तो हम काम भी, हमने बेरा हम कुकर चला रहे हैं। 1-1 रुपया जोड़ जोड़ कर मतलब घर चलाना पड़ रहा है।
मैं सोचा 2 दिन का नून है तो 3 दिन चला ले थोड़ा थोड़ा करके ना, ठीक है। तो भाई ज़्यादा इमोशनल न होते हुए वीडियो को करते हैं एंड। तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। भाई मेरा 4 मंथ चल रहा है और आगे अपडेट दूँगी मैं कि मेरी जर्नी कैसी रहती है।